चलिए अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल को पहले पढ़ते हैं। अ स्लीव ऑफ मास स्मॉल m कैन फ्रीली स्लाइड along a स्मूथ रॉड बेंड इन शेप ऑफ अ हाफ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। कह रखा है कि एक रॉड है जो हाफ सर्कल के फॉर्म में है और इसके ऊपर एक स्लीव है जो फ्रीली इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकती है। इसका रेडियस कैपिटल R गिवन है, जो भी आपका हाफ सर्कुलर यहाँ पे रॉड है उसका। द सिस्टम इज सेट इन रोटेशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं, जैसे पंखा नहीं डुलाते ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ही कुछ रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ। अबाउट द वर्टिकल एक्सिस ओ डैश, इस एक्सिस के अबाउट फाइंड द एंगल थीटा फॉर द स्टडी पोजिशन ऑफ द स्लीव। कह रखा है कि आप वो एंगल बताओ कि थीटा, ये स्लीव जो है ये स्टडी पोजीशन में है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे हो। ठीक है भाई, ऐसा भी हो सकता है जब रोटेट करेंगे तो स्लीव स्लाइड करते करते इधर जाएगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा ये। ठीक है ना, वही आपको एंगल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये कि इस डायग्राम को फिर से एक बार रफली हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो हमारे सामने ये एक्सिस हो गई, ठीक है, और एक्चुअल डायग्राम वहाँ पे बना ही हुआ है, तो अब बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको सोचना नहीं है। सारा का सारा जो सिस्टम है ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि स्लीव कहीं यहाँ पे है। स्लीव की ये पोजीशन हमने यहाँ पे दिखा रखी है, दिस वन इज द पोजीशन ऑफ द स्लीव, कि इस पोजीशन में है स्लीव और ये स्लीव जो है इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, ये स्लीव हमने दिखा रखा है। अब ये सेंटर है, सेंटर को चलो कुछ नाम नहीं दिया, इसको सी नाम दे देते हैं। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आपकी हो जाएगी R। ठीक है, अब एक बात ज़रा समझो आप, जब ये पूरा सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा होगा, एक बात आप याद रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है ना, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर का हर एक पॉइंट, इवन हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है। ये स्लीव भी सर्कुलर मोशन में होगी, और जब सर्कुलर मोशन में होगी तो स्लीव की रेडियस ये हो जाएगी स्मॉल r के बराबर। इसी स्मॉल r के रेडियस पे स्लीव जो होगी वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी। ठीक है, ये एंगल को हमने मान रखा है थीटा। स्मॉल r निकालना आसान है, आप लिख सकते हो कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू, ये आपका r है, ये थीटा, ये स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका स्मॉल r हो गया, हाइपोटेनस कैपिटल R, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू साइन थीटा। सो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R साइन थीटा। ठीक है, यानी कि ये इसी सर्कल पे जो है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रही होगी। ये हम स्लीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, रॉड के साथ ही कर रही होगी, ऐसा नहीं कि अलग से कर रही होगी। इस पे जो लगने वाले फोर्सेस हैं, जरा हम उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो इसका मास अगर स्मॉल m है, इसका मास अगर स्मॉल m है, तो जस्ट बाहर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो आपका हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स लगेगा रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ हमने दिखा दिया। साथ ही साथ इसका खुद का mg ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ लाइन्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी यहाँ पे, तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, इस लाइन को ज़रा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये जो रेडियस वाली लाइन थी। ठीक है, अब देखिए ये अगर एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो इस mg के भी कंपोनेंट्स निकलेंगे, और ये कंपोनेंट्स जो होगा, इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट, ये वाला तो आपका हो जाएगा mg कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा mg का इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साथ ही साथ ये एंगल थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। mr ओमेगा स्क्वायर के भी कंपोनेंट्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा जस्ट इस डायरेक्शन पे, इधर
इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये थीटा है तो ये आपका हो गया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना। अब देखिए पहली बात तो ये कि जो एम जी कॉस थीटा है इसकी वजह से स्लीव आना चाहेगा इधर, तो स्लीव पे जो रॉड है नॉर्मल डायरेक्शन लगा देगी इधर। ठीक है ना। तो इस लाइन के अलॉन्ग तो इसके मोशन की कोई चांसेस है ही नहीं, कोई चांस नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये अगर स्लाइड कर रही है तो इस रॉड के अलॉन्ग स्लाइड कर रही है। ठीक है ना। इसका मतलब कि टेंजेंशियल फोर्सेस जो होंगे ये जब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तब हम बोलेंगे कि स्लीव जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, मतलब इधर लगने वाला फोर्स बराबर इधर लगने वाला फोर्स, वही स्लीव की स्टेडी स्टेट होगी। ठीक है ना। मतलब स्लीव ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, जितना जाना था इधर जा चुका वो। तो आप ये लिख सकते हैं कि फॉर स्टेडी स्टेट ऑफ द स्लीव, फॉर स्टेडी स्टेट ऑफ स्लीव की स्टेडी स्टेट के लिए आप बोलोगे यार कि जो इधर वाला फोर्स होगा एम जी साइन ऑफ थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू जो टेंजेंशियली उस डायरेक्शन का फोर्स है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना। अगर आप आर की वैल्यू देखो तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर साइन थीटा है, तो जो हो जाएगा एम आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, और इधर हमारे पास है एम जी साइन ऑफ थीटा। ठीक है। साइन थीटा ये कैंसल आउट हो गया, और आप देखोगे तो एम भी इधर कैंसल आउट हो गया। ठीक है। और साथ ही साथ इधर क्या है आपके सामने, इधर है जी है, सिर्फ जी बचा, जी इक्वल्स टू इधर है ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा। ओके, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा विच इम्प्लाइज, हमें तो थीटा चाहिए ना, तो आप लिख सकते हो यार कि कॉस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर। सो थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स जी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर, जी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, यही एंगल होगा। और एक बात आपको ये पता होगा, जो कॉस थीटा की वैल्यू है एक से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब -1 और 1 के बीच में ही होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर ये एंगल पॉसिबल है ना, इस केस में जो डिनोमिनेटर होगा ना ये इससे बड़ा होगा जी से, तो आप ये कह सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर आर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा जी, क्योंकि जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा तभी तो वैल्यू 1 से कम निकल के आएगी ना। अब आपके मन में सवाल है सर क्या हो अगर ऐसा ना हो, अगर मान लो कि जो है इफ जी इज़ ग्रेटर देन आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, अगर ऐसा सीन है, मतलब आपके सामने वैल्यूज गिवन होगी, ओमेगा दिया होगा, आर गिवन होगा, और मल्टीप्लाई करने पे जो जी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर से बड़ी आ गई, इस केस में जो आपका एंगल होगा थीटा वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब कि स्लीव की जो इक्विलिब्रियम या फिर आप कह सकते हैं कि स्टडी पोजीशन होगी ना, वो जस्ट यहीं पे होगी, यहीं पे। समझ में आ? तो यही हमारे दोनों आंसर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कॉस इनवर्स जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर।